हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से बीकॉम करना है एंड आपने सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा आपका सीयूटी में कितने मार्क्स आने चाहिए कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से बीकॉम में एडमिशन आपका आराम से हो जाए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद का 2024 का कितना कट ऑफ था, यानी बच्चों ने कितने मार्क्स पाए थे कि उनका एडमिशन मेन कैंपस में आराम से हो गया था। एंड दोस्तों पीछे साइड कितनी कट ऑफ आई थी एंड मैक्सिमम कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था एंड मिनिमम कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आपके अफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, तो मैं आपको जो बताऊंगा वो अभी केवल मेन कैंपस के ये है कि मेन कैंपस में कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा। एंड दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ज्यादा कट ऑफ निकालती है, बहुत कट ऑफ निकालती है दोस्तों, कम से कम 20-25 कट ऑफ। एंड दोस्तों इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे भी जाती है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ भी दिखाऊंगा एंड मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा इस साल का कि कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी कैटेगरीज का मैं आपको बताऊंगा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए सीयूटी यूजी में आपने किन किन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया होना चाहिए। सबसे पहले आपने कोई भी एक लैंग्वेज चूज किया हो, हिंदी या इंग्लिश में से आपका एक लैंग्वेज होना ही चाहिए। दूसरे आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी एग्जाम दिया हो, तो आपका अगर इंग्लिश हिंदी में से एक हो गया तो 250 मार्क्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड का भी 250 मार्क्स यानी 500 मार्क्स हो गया। उसके अलावा आपने इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होना चाहिए, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, बायोलॉजी हो, बायोलॉजिकल स्टडीज हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंटल स्टडीज हो या फिर एनवायरमेंटल साइंस क्यों ना हो, आपने यानी कि आपको टोटल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी की लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपका 250 मार्क्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड 250 मार्क्स हो गया, 500 मार्क्स हो गया, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट यानी कि 3 सब्जेक्ट आपके हो गए तो 750 नंबर, 250 250 250 750 में से कितना मार्क्स आपका आना चाहिए। चलो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। दोस्तों ये है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सॉरी ये आपकी ओरिजिनल कट ऑफ है 2024 में जो आपकी आई थी। ठीक है, यहाँ पे देखियो टोटल 27 कट ऑफ इलाहाबाद ने निकाली थी बीकॉम के बच्चों के एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे जो आपका जनरल कैटेगरी यूआई मतलब आपका हो गया जनरल कैटेगरी, तो 419 नंबर से जिसका ऊपर था उसका फर्स्ट कट ऑफ में जनरल कैटेगरी से मेन कैंपस में एडमिशन हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का उसमें कट ऑफ नहीं आते, यानी फर्स्ट कट ऑफ में केवल जितने भी यूआई के बच्चे थे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे थे, उनका एडमिशन हुआ था। और दोस्तों फर्स्ट कट ऑफ में ये कट ऑफ 419 नंबर से ऊपर गई थी, यानी कि 750 में से जिसका भी 419 नंबर था उसका एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में ही मेन कैंपस में हो गया था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करता हो। ठीक है, फिर सेकंड कट ऑफ में ये घट के 389 हो गई थी। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे बाकी का एडमिशन नहीं गया था। फिर दोस्तों थर्ड कट ऑफ में आपका एससी का 280 नंबर के ऊपर जिसका भी मार्क्स था एडमिशन हो गया था, और एसटी का 193 के ऊपर। ठीक है, फिर फोर्थ कट ऑफ में आपका जनरल का जिसका भी 369 के ऊपर था उसका एडमिशन मेन कैंपस में हो गया था, और यहाँ पे एससी का नहीं था। ठीक है, फिर फिफ्थ कट ऑफ में यहाँ पे एससी का 240 नंबर घट गया, यानी 240 पे आ गया, 40 मार्क्स घट गया, और एसटी का 34 मार्क्स पे एडमिशन हो रहा था। यानी एसटी के बच्चों का अगर एडमिशन चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो कंफर्म ही कंफर्म है एकदम। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पे 6 कट ऑफ में, ये आपका 369 ही अभी है। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पहली कट ऑफ आई थी, जिसको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन चाहिए था उसका 347 नंबर से ऊपर था, तो मेन कैंपस में एडमिशन आपका 6 कट ऑफ में हो गया था। ओबीसी के बच्चों के लिए 330 मार्क्स के ऊपर एडमिशन हो गया था, ये आपका 330 मिनिमम है, इसके ऊपर जिसका भी था उसका एडमिशन हो गया था। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे 7th कट ऑफ में आपका एससी का 229 आ गया था, एंड दोस्तों एसटी के सभी बच्चों का एडमिशन की बुलाई आ गया था। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे 8 कट ऑफ में आपका जनरल कैटेगरी का 360 से लेकर 368 मार्क्स तक एडमिशन हो गए थे, जिनका भी क्या बोलते 360 के ऊपर था उनका एडमिशन आराम से हो गया था। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे बाकी का तो नहीं है। फिर 9th कट ऑफ में ईडब्ल्यूएस का 332 से लेकर 346 यानी 332 के ऊपर जिसका भी एडमिशन था उसका एडमिशन आराम से ईडब्ल्यूएस में हो गया था। ठीक है, ओबीसी का 310 के ऊपर हो गया था। ठीक है, बाकी का हो गया। फिर 10th कट ऑफ में यहाँ पे 228 आ गया एससी का, और एसटी का तो भैया और ही कैंडिडेट है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो मिनिमम टू मिनिमम 27 कट ऑफ आने तक जनरल कैटेगरी का 339 के ऊपर यानी 340 नंबर आप मान लो जिसका भी था उसका मेन कैंपस में एडमिशन हो गया। तो कट ऑफ स्टार्ट हुई 420 नंबर के आसपास से और खत्म हो गई
आपका 340 के आसपास आपका खत्म हो गई, ठीक है। फिर आपका ईडब्ल्यूएस का 294 नंबर 294 पे एडमिशन हुआ था, ओबीसी का 277 पे एडमिशन हुआ था लास्ट, एंड दोस्तों एससी का 184 पे, एंड दोस्तों एसटी का तो जितना भी मार्क्स आप पाए हो सबका एडमिशन हो गया था। तो ये था आपका ओरिजिनल कट ऑफ। अब 2025 में कितनी कट ऑफ जाएगी, सेफ स्कोर क्या है। तो अगर आप चाहते हो मेन कैंपस में एडमिशन पाना, तो अगर आपका 320 नंबर से ऊपर है इस साल, अगर आपका 320 नंबर से ऊपर है तो आपका एडमिशन मेन कैंपस में आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 290 नंबर के आपसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर ओबीसी में चाहते हो 271 के ऊपर होना चाहिए, और एससी में चाहते हो 180 से ऊपर होना चाहिए, और अगर एसटी कैटेगरी में चाहते हो तो आपका कितना भी मार्क्स हो एडमिशन मेन कैंपस में आराम से हो जाएगा। दोस्तों ऐसा एनालिसिस आपको कोई भी नहीं करके बताएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो भैया जोड़ के बैठ जाओ, और वहां पे एडमिशन आपका कंफर्म्ड है एकदम, बिल्कुल भी परेशान मत हो। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका ये प्यार जरूर से करूंगा। एंड दोस्तों देखिए ना, जब आपकी कट ऑफ आएगी स्टार्ट होगा ज्यादा से और घट के यहां तक आ जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत ज्यादा मिनिमम मार्क्स पे भी एडमिशन देती है। और दोस्तों इनके अफिलिएटेड कॉलेज में तो और कम मार्क्स पे एडमिशन होते हैं, तो सोचो कितनी कट ऑफ यहाँ घटती होगी, ठीक है। तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियोस की है मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।